हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योग आसनों की प्रैक्टिस के 15वें दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम कुछ बैलेंसिंग वाले पोजर्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे कि आप अपने काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, आपका फोकस पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए कुछ स्ट्रेचिंग को करते हुए आगे योगासनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। साथ में आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं और जो पहले की वीडियोस है वो आसानी से आप देख पाएं और आप और हम मिलकर इसी प्रकार से योग आसनों की प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से सीधे अपने मैट पे खड़े हो जाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को योग आसनों की प्रैक्टिस के लिए तैयार कर लीजिए। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को महसूस कीजिए और सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से हाथ आपके खुले रहेंगे और धीरे धीरे पंजों की सहायता से हम ऊपर की ओर जाएंगे। आपके जो दोनों हाथ है वो कान के पास रहेंगे। जब तक आप बैलेंस बना सकते हैं इस तरह से बैलेंस बना के रखेंगे। अगर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे करते हुए नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से देख लीजिए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं आप और हम मिलके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाते हुए आपके जो दोनों आर्म से आपके जो हाथ है वो कान के पास रहेंगे और धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेच करते हुए पंजों की सहायता से इस प्रकार से बैलेंस बनाते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांसों का निरंतर इस प्रकार से इनहेल एक्सहेल होता रहेगा। चलिए काउंटिंग में करते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस प्रकार से आपस में हाथों को मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। आपके दोनों हाथ कान के पास रहेंगे एकदम स्ट्रेट और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर ले जाते हुए ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ आपके सामने रहेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर और अपने कंधों को छूने का प्रयास करेंगे। चलिए काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दोनों हाथ साइड में जाएंगे। फिर से कंधे छूने का प्रयास करेंगे। काउंटिंग के साथ में मिलकर स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे। अब इसी प्रकार से दोनों हाथों को आगे लाके हम मुट्ठी इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। अंगूठा अंदर भी रख सकते हैं और इस प्रकार भी नॉर्मल रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों जो आपकी जो रिस्ट है उनको ट्विस्ट करेंगे। पहले राइट और फिर उसके बाद यानी कि पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों हाथ नीचे। अब इसी प्रकार से आप अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे। आपके जो पैरों के बीच में शोल्डर लेंथ का गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। और अपनी कमर को केवल इस प्रकार से राइट और इस प्रकार से एक सर्किल बनाना है आपको। बाकी बॉडी आपकी जो है स्ट्रेट रहेगी, केवल आपको अपनी कमर को मूव करते हुए इस प्रकार से कमर को घुमाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लंबी गहरी सांस भरनी है। सांसों को जो है आप निरंतर इस बात का ध्यान रखेंगे कि सांसें आपकी जो है चलती रहेंगी और इनहेल एक्सहेल आपका लगातार होता रहेगा। चलिए अब इस प्रकार से दोनों हाथ कमर पे, पहले राइट लेग उठाएंगे और अपने जो है इस तरह से टो को इस प्रकार से जो है सर्किल बनाएंगे, एक स्मॉल सर्किल बनाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग से करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, हल्का सा अपने घुटनों को इस प्रकार से बेंड करेंगे। फिर से सर्किल बनाएंगे, छोटा सर्किल बनाएंगे इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ बैलेंसिंग पोज की। सबसे पहले अपने मैट में साइड में आ जाइए। इस प्रकार से हम यहाँ पे रोप पे वॉक करेंगे। पहले हाथ दोनों आपके ऊपर जाएंगे। आप शुरुआत में अगर आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो आप जो है दीवार का सहारा भी ले सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं। देख लीजिए एक बार पहले, इस प्रकार से हाथ ऊपर और पंजे के आगे आपको अपने अंगूठे के आगे अपना दूसरा पैर इस प्रकार से रखना है। जहां लगे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है वहां पे आप अपना दीवार का सहारा ले सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से हाथ ऊपर, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे और एक सीधी रेखा में आपको अपने पैरों के आगे पैर रखते हुए इस प्रकार से सीधा चलना है। फिर से एक बार करेंगे। इसी प्रकार से करते हुए सेंटर पे आएंगे मैट के। यहाँ पे आके घूम जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। इसके बाद में हम पहले
अपना जो राइट लेग है वो हवा में इस प्रकार से ले जाएंगे, दोनों हाथ आपके ऊपर रहेंगे तो सारा भार आपके लेफ्ट लेग में आएगा। देख लीजिए एक बार, दोनों हाथ ऊपर, राइट लेग जो है आपका हवा में, पंजे अपनी ओर खींच के रखेंगे और यहाँ पे बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे पैर रख के फिर से बैलेंस बनाइए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका बैलेंस बनता रहेगा। दोनों हाथ ऊपर, सारा भार आपका लेफ्ट लेग पे और आपका पैर हवा पे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट लेग पे करेंगे, सारा भार आपका राइट लेग पे, हाथ ऊपर, पंजा आप खींच के भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी आप बाहर की ओर खींच के रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए फिर से एक बार करते हैं। सारा भार आपका लेफ्ट लेग पे और हवा में आपका राइट लेग रहेगा, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपने पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, पंजे नीचे की ओर रहेंगे। शुरुआत में आप अपनी दीवार का इस प्रकार से सहारा लेते हुए देख लीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं। बैलेंस बनाते हुए छोड़ सकते हैं और आपका ध्यान किसी एक चीज पे केंद्र करेंगे, केंद्र बिंदु पे रखेंगे तो आपको फोकस बनाने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले अपने राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे। आप दीवार का इस प्रकार से सहारा ले सकते हैं और राइट लेग को इस प्रकार से ऊपर उठाते हुए पंजे नीचे की ओर रहेंगे और आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है। धीरे धीरे अपने हाथ को छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ना है और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो फिर से दीवार का सहारा ले लीजिए और फिर से उसको कंटिन्यू कीजिए। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। यही हम जो है राइट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे और इस तरह से पैर को उठाएंगे, नीचे की ओर खींचेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप दीवार का सहारा आसानी से ले सकते हैं। 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे आएंगे। एक बार यही मैं आपको साइड से करके दिखा देती हूँ किस प्रकार से आप करेंगे। जो बिगनर्स है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपने पैर को उठाएंगे। यहाँ पे हम दीवार का सहारा लेते हुए पैर को अपनी ओर खींचेंगे, पंजे नीचे की ओर रहेंगे और आप धीरे से बीच में यहाँ पे आप हाथ को हटा के पैर को खींच के रखेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। पैर उठाया, अपनी ओर चेस्ट की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपने हाथ को छोड़ेंगे इस प्रकार से और पैर को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, पंजे नीचे की ओर। अगर आपको लग रहा है कि आप गिर रहे हैं, बैलेंस आपका बिगड़ रहा है तो आप इस प्रकार से दोबारा पैर का दीवार का सहारा ले सकते हैं। चलिए होल्ड करते हैं। 5 4 3 2 1। नीचे आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब अपने मैट के सेंटर पे आते हुए आप अपनी बॉडी को साइड में ले जाएंगे और अपने दोनों पैरों के बीच में गैप लाएंगे। इस प्रकार से जितना आप बैलेंस बना सकते हैं उतना गैप लाइए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं लाना है। और बैलेंसिंग में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी आप, ऐसा नहीं होगा कि आप बैलेंस कर पाएंगे, इसलिए दीवार का सहारा ले सकते हैं आराम से, रुक रुक के, होल्ड कर करके और आगे बढ़ते हुए आपको धीरे धीरे अपनी बैलेंसिंग पे फोकस करना है। इस प्रकार से अपनी अपर बॉडी को
ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ, कमर पे हाथ और अपनी अपर बॉडी को 90 एंगल पे इस प्रकार से आगे ले जाएंगे। चेस्ट आपका बाहर की ओर रहेगा, पैर आपके सीधे रहेंगे और यहां पे हम होल्ड करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, फोकस करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर आएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करेंगे। पैर आपका आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना आप बैलेंस कर सकते हैं। अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, आगे की ओर इस प्रकार से ले जाएंगे अपनी अपर बॉडी को। चेस्ट आपका बाहर की ओर, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। वापस आएंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर से एक बार प्रयास करते हैं। चलिए, पैरों को हल्का फैला लेंगे इस प्रकार से, अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, दूसरी तरफ करेंगे। अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, आगे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, मैट पे सीधे हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम चेयर पोज करेंगे। इस पे आपको जो घुटने हैं वो पंजों के बाहर नहीं जाना चाहिए, केवल आपका हिप जो है जब आप चेयर पे बैठते हैं पीछे की ओर आपका इस प्रकार से बॉडी जाएगा। आपके जो पंजे हैं वो, जो आपके घुटने हैं वो पंजे से बाहर नहीं निकलेंगे और दोनों हाथ इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार से अपने हाथों को रखते हुए यहाँ पे हम बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। सिर्फ एक बार प्रयास करेंगे। आपके घुटने जो हैं वो पंजों से जो है बाहर नहीं निकलेंगे इस प्रकार से, और आपकी जो अपर बॉडी है वो पीछे की ओर जाएगी, जैसे आप चेयर पे बैठते हैं इस प्रकार से। आपके हाथ ऊपर स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आके वापस से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों पैर अब इस प्रकार से फैला लेंगे, अपनी अपर बॉडी को, चेस्ट को खोलते हुए आगे की ओर लाएंगे। दोनों हाथ आपके आगे, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे होल्ड कीजिए। धीरे धीरे आगे जा सकते हैं, जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना बैंड हो जाइए। पैरों को और फैला लीजिए इस प्रकार से, और हम जितना नीचे की ओर जा सकते हैं जाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वापस से अपनी स्थिति पे आ जाए। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे,
अपर बॉडी को आगे की ओर ले जाएंगे, चेस्ट बाहर की ओर खुला रहेगा, दोनों हाथ धीरे धीरे आगे आएंगे। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, पैरों को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए खोलते हुए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से दोनों पैरों को इस तरह से फैलाते हुए जो आपका पीछे का पैर है उसको मोड़ेंगे और पंजों पे आएंगे। आगे की ओर अपनी बॉडी को इस प्रकार से बेंड करेंगे और रनर लंज पोज पे आएंगे। इस प्रकार से आपका जो घुटना है वो आपके चेस्ट के पास रहेगा, बीच में रहेगा, और अपने पीछे के लेग को आप सीधा रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप दूसरी तरफ से करेंगे इस प्रकार से ही। पीछे के पैर के पंजे की ओर आएंगे। आपका जो घुटना है वो बेंड होगा इस प्रकार से, चेस्ट के बीच में रहेगा, चेस्ट के पास ले आने का प्रयास करेंगे और रनर लंज पोज पे आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे, काम करेंगे अपनी बॉडी को। अब इसके आगे हम बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ट्री पोज करेंगे। इसके लिए शुरुआत में आप दीवार का सहारा ले सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। इस प्रकार से अपने राइट लेग को मोड़ते हुए अपने थाइस पर इस प्रकार से फिक्स करना है और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे 3 2 1। धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए हम वापस आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आप इसको दीवार का सहारा लेके करिए, या फिर आप इस प्रकार से दीवार पे इस प्रकार से रह के पहले आप पैर को ले जाइए और धीरे से फिर आगे आते हुए अपना बैलेंस बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस बिगड़ रहा है तो आप दीवार की तरफ पीछे चले जाइए। चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर से करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, लेफ्ट लेग को थाइस पे ले जाएंगे, पैर एकदम सीधा, और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक फोकस करेंगे। 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। किसी को आप फिर से इसी तरह से दीवार का सहारा लेते हुए कर सकते हैं प्रैक्टिस। इस प्रकार से पैर को ले गए, पैर एकदम पीछे दीवार की तरफ, और इस तरह से बैलेंस हमने बनाया और धीरे धीरे अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हुए आगे की ओर लाएंगे और फिर होल्ड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। चलिए सुखासन पे बैठ जाते हैं। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम अनुलोम विलोम करेंगे। आपके दाहिने हाथ की फर्स्ट फिंगर अंदर की ओर जाएगी और इस प्रकार से लेफ्ट नोजल से स्टार्ट करते हुए सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे।
सांसों को भरेंगे, यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। पेट को अंदर खींचते हुए आप सांसों को रोकने का प्रयास करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और धीरे धीरे लेफ्ट नोजल से इसको छोड़ दें। फिर श्वासों को भरेंगे, होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे राइट नोजल से बाहर निकाल दें। होल्ड, आउट, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, hold, exhale। दोनों हाथों को रब करेंगे। जो आसनों की हम लोगों ने आज प्रैक्टिस करी है, जो बैलेंसिंग पोजेस करे हैं, उसको आप घर में रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपकी बैलेंसिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और मिलके ग्रो करते हैं।